नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, बात करेंगे आज आप सभी के सामने जीन पियाजे से संबंधित जो प्रैक्टिस सेशन चल रही होगी वह आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे। सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर देंगे और एक एक क्वेश्चंस बेहतरीन तरीके से आप सभी देखेंगे और विथ एक्सप्लेनेशन के साथ आप सभी को सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो आप सभी के सामने पहला क्वेश्चंस देखिए, जीन पियाजे से संबंधित थोड़ा सा मैं आप सभी को बेसिक नॉलेज दे देता हूं। बात करें जीन पियाजे की, बात करते हैं जब आप, तो जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था, जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रचलित इनका जो सिद्धांत था वह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ही था। बात किया जाए इनके द्वारा एक सिद्धांत और दिया गया था जिसे हम जानते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी भी इनके द्वारा दी गई थी, लेकिन उतना प्रचलित नहीं थी। ज़्यादा जो आप सभी की बात करते हैं संज्ञान विकास पर ही हम सभी ज़्यादा जोर देकर बातें करते हैं। बात किया जाए जीन पियाजे की, बात करें तो इन्होंने इनका सिद्धांत जो 4 स्टेज में डिफाइन किया गया था और 4 स्टेज से संबंधित आप सभी के सामने क्वेश्चंस होंगे और आप सभी एक एक करके हर क्वेश्चन की व्याख्या को देखेंगे और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। पहले क्वेश्चन के लिए आप सभी बताएं कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। जी, कह रहा आप सभी से जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। करा कि परिकल्पित निम्नात्मक सोच, करा संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, करा अमूर्त सोच का विकास या करा विचार सोच में केंद्रीकरण। देखिए, जब आप बात करते हैं, क्योंकि इनका जो सिद्धांत है उसे तो आपको पता ही है पहले से। देखिए, यहाँ आपसे पूछ रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका मतलब है या दूसरे स्टेज की बात कर रहा है, दूसरे स्टेज की बात कर रहा है जिसे हम जानते हैं, इसका एक नाम और नाम से जाना जाता है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। और प्राक संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो यह दूसरा स्टेज उनका बोला जाता है, जिसमें से बात करें परिकल्पित निम्नात्मक जो सोच की बात करते हैं, या उनका चौथे स्टेज का गुण है जिसे हम जानते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जाना जाता है। बात किया जाए संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, तो यह जो गुण है संरक्षण करने की जो क्षमता होती है बच्चे में, वह तीसरे स्टेज में पाया जाता है। अमूर्त सोच की बात करें तो यह फिर चौथे स्टेज का गुण है, इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह विचार या सोच में केंद्रीकरण। बात करें केंद्रीकरण का मतलब यह होता है एक बिंदु पर सेंट्रलाइजेशन करके, एक बिंदु पर फोकस करके बच्चा सोचता है, जिसे हम जानते हैं केंद्रीकरण। इसलिए राइट ऑप्शन होगा वह होगा आपका डी ऑप्शन राइट होगा। देखिए, साथ ही इस पर हम बात थोड़ा सा कर लेते हैं। जो इनका जो सिद्धांत था, उनका जो सिद्धांत संज्ञान विकास का सिद्धांत था, उसका एज आप सभी से पूछा जाता है, जिसमें से बात करें इंद्रियगामक या संवेदी पेशी अवस्था का जो एज बोला जाता है वह बोला जाता है 0 से 2 वर्ष। और दूसरा स्टेज जो होता है जिसे हम जानते हैं पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, उसका एज बोला जाता है 2 से 7 वर्ष बोला जाता है। और जो तीसरा स्टेज था उसे हम जानते हैं, जिसे हम सभी जानते हैं, देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या उसे बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, और इसका एज जो बोला जाता है वो 7 से 11 बोला जाता है। और जो चौथा है जिसे हम सभी जानते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर बोला जाए उसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, तो उसका एज जो होता है वह 11 से 15 बोला जाता है। इसलिए जब आप बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का, इसका मतलब है कि आप 2 से 7 वर्ष की एज के बच्चों की बात कर रहे हैं, और 2 से 7 वर्ष की एज के बच्चों की बात कर रहे हैं। इसीलिए यह गुण सिर्फ जो केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है या बच्चों के दूसरे स्टेज में 2 से 7 वर्ष के भीतर बच्चों में विद्यमान होता है। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कैसा गुण दिखाते हैं। करा संरक्षण, वर्गीकरण या क्रमबद्ध करने की सक्षम नहीं है। करा है ऐसा करने में सक्षम नहीं है। फिर करा कि प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं, और करा है कि परिकल्पित निम्नात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं, या फिर करा केंद्रीकरण और अनुक्रमणीय सोच में आबद्ध हैं। तो साथियों, आप सभी से कौन सा स्टेज है यह इस बात को ध्यान देंगे तो आपसे चौथा स्टेज की बात कर रहा है। और चौथा स्टेज इसका मतलब है, या चौथा स्टेज है इसका मतलब है बच्चा 11 से 15 वर्ष की एज में कहीं विद्यमान है, और ऐसा आपको बताना है कौन सा इसमें से राइट हो सकता है। देखिए,
जब आप कार्य केंद्रीकरण और अनुक्रमणीय सोच में आप से आबद्ध होगा तो इसका मतलब है कि आपका दूसरा स्टेज होगा। और फिर बात करें परिकल्पनीय निगमनात्मक तर्क प्रतिकृति चिंतन में समर्थ है, ऐसा बात कर रहा है, इसका मतलब है कि आपका यह चौथा स्टेज है और चौथा स्टेज से बिलोंग करता ही ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह होगा सी ऑप्शन। देखिए अगले बात कर लेते हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन जो आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन में करा संरक्षण वर्गीकरण, करा सक्षम नहीं है, इसका मतलब जब सक्षम ही नहीं है इसका मतलब वह चौथे स्टेज में अभी पहुंचा ही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन आपका या ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, सीधी सी बात है नहीं लगाने पर। और ऐसा भी अगर या जो गुण है संरक्षण का है, कंजर्वेशन का है, या जो क्लासिफिकेशन का बच्चे का गुण है वह तो सीधा सा बात है वह तीसरे स्टेज का गुण पाया जाता है, लेकिन नहीं है, ऐसा भी है कर प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना है तो इसका मतलब है दूसरे स्टेज का गुण है। देखिए जब आप क्वेश्चंस को कर रहे हो, जब भी क्वेश्चंस पेडागोजिकल क्वेश्चंस हो तो आपको इतना ध्यान देना है कि क्वेश्चंस पूछने का क्या प्रयास कर रहा है एग्जामिनर और आपको कैसे टिक करने की जरूरत है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आप सभी को सीटेट के पेपर में देखने को मिलेंगे। जब आप बात करते हैं जीन पियाजे की, तो जीन पियाजे से पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वह कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस को देखने को मिलेंगे। इसका मतलब है आपका जो प्राइमरी लेवल है उसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस और जो आपका जूनियर लेवल होता है उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अगले क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। देखिए आप चीजों को एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हुए चलें और क्वेश्चन को टिक करते हुए चलें। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन जब आप बात करते हैं 5 वर्षीय नसीमा को, अब करी एक कोई बच्ची है, नसीमा नाम की बच्ची है, करा कि यह लगता है कि चिकनी मिट्टी, कोई चिकनी मिट्टी है, मिट्टी के गोले को यदि दबा कर एक सांप के रूप में परिवर्तित करे तो चिकनी मिट्टी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ऐसा उसे लगता है। गोला है, चिकनी मिट्टी के गोला है और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब उसको दबाकर हम पतला करते हैं तो वह मिट्टी बढ़ जाती है। कर पियाजे के अनुसार इस सोच के पीछे कौन सा तर्क होगा, वह बच्ची कौन सा तर्क ऐसा लगा रही है जो इसके पीछे होगा सोच। करा जीववाद, करा केंद्रीयता, करा परिकल्पित निम्नात्मक सोच का ऐसा कुछ, करा संक्रमण या परिणाम निकालना, तो ऐसा कुछ आप बताएं जो आपका इसमें से बिलोंग करता वो ऑप्शंस राइट हो पाए। देखिए जब आप बात कर रहे हैं कराई, इतनी सी बात है, आप सोचिए कि जब बच्ची 5 वर्षीय बच्ची है, आपको क्वेश्चंस को पहले अच्छे तरीके से पढ़ना है और क्वेश्चंस जब अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है आपको वह ऑप्शंस राइट कर पाएंगे तुरंत। देखिए 5 वर्षीय बच्ची है, इसका मतलब है कि बच्ची अब 2 से 7 वर्ष की एज में कहीं घूम रही है। 2 से 7 क्या बात करें, जिसे हम जानते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या इसे दोस्तों बोला जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या इसे बोला जाता है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, या इसे बोला जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इस नाम से भी जानते हैं। तो अब जानते हैं तो इस बात को ध्यान दीजिए कि 2 से 7 से बिलोंग करता हुआ ऑप्शन कौन सा होगा, क्योंकि परिकल्पित निम्नात्मक सोच या तो बच्ची का 11 से 15 की एज में आएगा, तो सीधी सी बात है ऑप्शन गलत होगा। अब करा संक्रमण परिणाम निकालना, तो ऐसा भी बच्ची नहीं कर पाएगी। अब हम बात कर लेते हैं जीववाद और केंद्रीयता की। जब बात करते हैं तो जीववाद भी 2 से 7 में पाया जाता है और केंद्रीयता भी ऐसा पाया जाता है दूसरे स्टेज में। लेकिन जब आप बात करते हैं कि केंद्रीयता की, जब आप जीववाद की बात करते हैं तो जीववाद कहता है कि जब बच्चे निर्जीव को सजीव समझे तो इसका मतलब है उसमें जीववाद का गुण है। जब बच्चा क्या समझे, निर्जीव को सजीव समझे, निर्जीव को सजीव समझता है तो जीववाद होता है। और केंद्रीयता की जब आप बात करते हैं साथियों तो यह होता है कि किसी एक बिंदु पर फोकस करके, इसका मतलब है जो नसीमा नाम की बच्ची है उसे इतना सा पता है कि जो गोला होता है गोले में है उसकी आकार, उसका जो चीजें की मात्रा है, जो उसकी क्वांटिटी है वह सीधी सी बात उसे कम लगती है और लंबा करने पर उसे उसकी क्वांटिटी उसे ज्यादा लगती है, इसका मतलब है मात्रा उसे ज्यादा लगती है। अब साथ ही जब आप बात करते हैं ज्यादा लगती है तो इसका मतलब है कि वह एक बिंदु पर फोकस करके सोच रही है और आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जी अगले क्वेश्चन पे चल देंगे। 4th नंबर क्वेश्चन जी पढ़ें और ध्यान देंगे बताने का कि कौन सा इसमें से राइट होगा। करा पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमों से जोड़ने को क्या कहा जाता है। करा समायोजन, करा अनुकूलन, या संगठन, या परिपक्वता। जी आप बताएंगे इसमें से क्या राइट हो सकता है, करेक्ट ऑप्शन हो सकता है।
देखिए जब आप साथी बात करते हैं करा कि स्कीमा की बात करा, स्कीमा होता क्या इसे पहले ध्यान दें। देखिए जो हम चीजें आपको बता रहे हैं, कोई जानकारी आपको दे रहे हैं, वह स्कीमा में ले जाकर के आप फिट कर रहे होंगे। सीधी सी बात है, जब आप कोई भी जानकारी अपने कहीं मस्तिष्क में उसे जगह दे करके कहीं पर सेट करते हैं, जैसे एक बात करें कि आप मेमोरी है, मेमोरी आप अपने माइंड को मेमोरी समझिए, और मेमोरी में जब कोई चीज को आप ले जाकर डेटा को फीड करते हैं तो कहीं जगह देते होंगे, उसी प्रकार से आपका जो माइंड है कहीं ना कहीं आप चीजों को व्यवस्थित करते हैं। इसीलिए कह रहा पुनर्व्यवस्थित करना, स्कीमाओं से जोड़ना क्या कहलाएगा? ये समायोजन कहलाएगा, अनुकूलन या संगठन या परिपक्वता? जी आप बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा। देखिए दोस्तों जब आप बात करते हैं इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह कहलाएगा, देखिए इसमें से कह रहा है कि पुनर्व्यवस्थित करना, वह कहलाएगा संगठन। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। फोर्थ का कौन सा राइट ऑप्शन होगा? वह कहलाएगा संगठन कहलाता है। देखिए समायोजन क्या कहलाता है? कह रहा है कि समायोजन में यह होता है जैसे पुरानी जानकारी है और नई जानकारी है, पुरानी जानकारी और नई जानकारी, जब बच्चे में जो पुरानी जानकारी है उसमें मतभेद हो जाए और नई जानकारी को वह महत्व देता है, समायोजन। देखिए पियाजे की बात करें तो पियाजे ने दो शब्द दिए, और पियाजे ने एक शब्द दिया, वह था अनुकूलन शब्द। अनुकूलन शब्द की बात करें तो अनुकूलन वह उन्होंने बताया दो प्रकार से होता है। कोई व्यक्ति अपने आप को अनुकूलित दो तरीके से करता है, एक समावेशन तरीके से, समावेशन से जिसे हम जानते हैं आत्मसातीकरण, या फिर एक बोलते हैं समायोजन। तो दो तरीके से हम अपने आप को समायोजित करते हैं। अब देखिए जब दो तरीके से चीजों को करते हैं, अनुकूलित करते हैं, तो इसमें अनुकूलन समायोजन का अर्थ तात्पर्य है कि हम जब पुरानी जानकारी को महत्व ना दें, नई जानकारी को महत्व दें, और पुरानी जानकारी आपकी गलत हो तो उसे हम जानते हैं समायोजन। इसलिए इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं और अनुकूलन होगा नहीं, परिपक्वता इसमें है हो राइट ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए जो राइट ऑप्शन होगा वह संगठन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जी आप देखें और बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चंस को पढ़ते चले। करा कि यहाँ पे आपको फिल करना है, क्या ऐसा ऑप्शन क्या इसमें से जो हो सकता है आपको फिल करने से पूछ रहा है। करा में बच्चे मानसिक रूप से, इसमें से फिल करना ऑप्शंस को, में बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, न कि प्रतीकों से। करा कि वह स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, ना कि वह प्रतीक से होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा फेल होगा? कर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त, या फिर संवेदी पेशी, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जी आप बात कर रहा, इसमें ध्यान देंगे, इसमें साथियों बात कर रहा आपका कि कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। देखिए ना कि प्रतीकों, अगर प्रतीकों की बात करेगा, देखिए यहाँ पर बात करें मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, मतलब बच्चा चीजों को जो उसके पास समस्या, उस समस्या तो को हल कर लेगा, लेकिन वह प्रतीक में ना हो, मतलब अमूर्त चिंतन ना हो उसमें। अगर अमूर्त चिंतन होगा इसका मतलब है बच्चे की एज, सीधी सी बात है, ज्यादा होनी चाहिए, और अगर एज ज्यादा होगा तो इसका मतलब वो 11 से 15 में होना चाहिए। लेकिन यहां पर बात करेंगे करा कि यहां देखिए समस्याओं को तो हल कर सकता, लेकिन समस्याओं को स्वयं क्या है, सामग्री से संबंधित होना चाहिए। इसके मतलब है कि जो समस्या है वह मूर्त होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मूर्त होनी चाहिए, और बच्चे को दिखाई देनी चाहिए, न कि प्रतीकों से। इसका मतलब है जो आपका राइट ऑप्शन होगा वह राइट ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए जब अमूर्त की बात करते हैं तो अमूर्त जब प्रतीकों की भी बात कर देता, उसी में इंक्लूड कर देता, तो फिर आपका राइट होता। लेकिन प्रतीक को हटा दिया है, इसका मतलब है अमूर्त को हटा दिया, मूर्त की सिर्फ बात कर रहा है, राइट ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जी अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन जी पढ़ें और बताने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। करा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, आपसे पूछ रहा है, जीन पियाजे हैं और उनका सिद्धांत आपको पता है। करा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने योग्य होता है। करा इसका मतलब मूर्त है, इसका मतलब तीसरा स्टेज है, सीधी सी बात है, तीसरा स्टेज में है, और तीसरा स्टेज में क्या कर पाता है बच्चा, और ऐसा कुछ आपसे पूछ रहा है। करा की परिवर्तन, करा परिकल्पना आधारित निम्नात्मक तार्किक चिंतन, कर अमूर्त चिंतन, कर प्रतिज्ञापन चिंतन। तो आप बताइए इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। देखिए ध्यान देंगे आप लोग, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसे आप ध्यान दें, इसमें से क्या राइट ऑप्शन
हो सकता है। 6 नंबर के लिए ध्यान देंगे। तो बात करें करा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो आप समझिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका मतलब आपका बी ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक सोच तो होगा नहीं, मूर्त चिंतन तो होगा नहीं, अमूर्त चिंतन तो नहीं होगा। फिर करा परिवर्तन, क्या करा चेंजेज, तो ऐसा भी नहीं। तो आपका जो राइट होगा वह प्रतिज्ञापन चिंतन होगा, आपका राइट ऑप्शन होगा, वह राइट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रतिज्ञाप्ति चिंतन, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस ध्यान देंगे। करा जीन पियाजे के संज्ञान विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं, मतलब क्रमबद्धता को वह उनको क्रम से लगाना सीख जाते हैं। अब क्रम से लगाना सीख रहे हैं, इस बात को ध्यान देंगे। करा क्या संवेदी पेशी में, या मूर्त पूर्व संक्रियात्मक, या मूर्त, या फिर अमूर्त। दोस्तों बात करेंगे हम सभी, इसमें आप लोग समझिए करा कि आपसे पूछ रहा है कि वस्तु को जो क्रम से लगाना सीख रहा है, इसका मतलब संवेदी पेशी की बात करें तो या तो होता है 0 से 2 वर्ष, और फिर आप बात करें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो या सीधी सी बात है आपका 2 से 7 वर्ष होगा, और फिर इसका मूर्त है तो 7 से 11 होगा, और फिर बात किया जाए कि अगर अमूर्त होगा तो 11 से 15 होगा। अब इसमें से थोड़ा सा ध्यान देंगे। करा कि क्रमबद्ध से लगाना सीख रहा है, इसका मतलब क्रमबद्ध से लगा रहा है तो अमूर्त मूर्त संक्रियात्मक होगा, क्योंकि जो क्रमबद्धता की गुण आता है वह तीसरे स्टेज में ही आता है। मतलब बच्चा अगर 7 से 11 की एज में है तो ही क्रम से चीजों को लगा पाएगा, अदरवाइज क्रम से नहीं लगा पाता है साथियों। इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह करेक्ट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। बातों को ध्यान देते हुए समझिए, क्योंकि कौन सा गुण किसमें पाया जाएगा इस बात को आपको ध्यान में रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि वह जो उनका चारों स्टेज था उनके द्वारा बोला गया बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का सृजन खुद से करता है, जीन पियाजे कहते हैं। और फिर ये भी कहते हैं कि बच्चे के ऊपर उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक अध्ययन किया था, और उनके घर के बच्चे थे उस पर अध्ययन करने के बाद इस सिद्धांत को दिया था। लगभग आप ध्यान देंगे जो भी स्टेज में जो भी गुण उन्होंने बताए हैं तो वह गुण लगभग आपके घर की बात करें घर में होंगे या पड़ोस में होंगे, तो आप देखेंगे वैसा गुण जरूर मिलता होगा। बात किया जाए अगले क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस ध्यान देंगे। 7th का आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह सी ऑप्शन करेक्ट होगा जी। 8 नंबर के लिए बात करेंगे। जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है क्या कहलाती है? करा नकल उतारने जैसा व्यवहार, करा वस्तु स्थायित्व, करा समावेशन या संतुलीकरण। जी आप बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है, इसमें से आप बताएंगे क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। ध्यान देंगे इसमें से जो राइट ऑप्शन साथियों होगा, देखिए करा कि एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है, तो इसका मतलब है परिवर्तन कर रही है, तो समावेशन तो होगा नहीं। समावेशन में क्या होता है, जो आपकी पुरानी जानकारी है या फिर नई जानकारी जो आपको प्राप्त हो रही है उसी में मिला लेते हैं। जो नई जानकारी है पुरानी जानकारी में इंक्लूड करते हैं, लेकिन महत्व देते हैं आप पुरानी जानकारी को समावेशन में। वस्तु स्थायित्व की बात करें तो वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है जब बच्चे या वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे में पहले स्टेज में पाया जाता है। पहला स्टेज जो होगा फर्स्ट स्टेज में पाया जाता है, जिसे हम जानते हैं संवेदी पेशी या इंद्रिय गामक अवस्था, और इसी अवस्था में पाया जाता है वस्तु स्थायित्व। मतलब बच्चों के सामने जब वस्तु आता है, उसके बच्चों को सामने से अगर वस्तु को हटा लेंगे, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि जब 0 से 2 वर्ष का बच्चा है तो आपके घर के आसपास होगा या पड़ोस में होगा, कहीं भी होगा, उसे आप लोग ध्यान देंगे। करें वस्तु स्थायित्व तो है। वस्तु स्थायित्व का मतलब होगा जब भी आप देखा होगा कि फोन है, फोन को कभी बच्चे के सामने आप चला रहे हो और बच्चा देख रहा हो और फोन को आप पीछे से कहीं घुमा दें तो बच्चा पीछे उस फोन को देखने के लिए चला आता है। इसका मतलब है वस्तु स्थायित्व तो है, उसके माइंड से उस वस्तु के प्रति उस वस्तु को ध्यान दिया है। अब वस्तु के सामने कुछ देर के बाद वह ओझल होगा, हटेगा, फिर बच्चा भूलेगा, लेकिन कुछ देर तक उसके दिमाग में रहता है। फिर बात करें नकल उतारने जैसा व्यवहार। नकल उतारने जैसा व्यवहार की बात करें, इससे हम सीधे सी बात है अनुकरण बोलते हैं। और अनुकरण की बात करें
तो अनुकरण या गुण पाया जाएगा फर्स्ट स्टेज में। और फर्स्ट स्टेज की बात तो यहाँ ऐसा कुछ आपसे पूछ नहीं रहा है, इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा संतुलीकरण। आपका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। व्याख्याओं को ध्यानपूर्वक देखें, व्याख्या को जितने अच्छे से आप देखेंगे उतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि चीजों को यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। जी अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 9th नंबर क्वेश्चंस देखें। करा किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते हुए पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं। करा संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त या फिर अमूर्त। देखिए मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, 0 से 2 वर्ष होगा या संवेदी पेशी, पूर्व की बात करें 2 से 7 वर्ष, और फिर आप तीसरे की जब आप बात करते हैं तो यह 7 से 11 वर्ष होता है, और चौथे की बात करें जिसे हम जानते हैं 11 से 15 वर्ष, जिसे हम जानते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जी बच्चों आप ध्यान देंगे और बताने का प्रयास करेंगे दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है, और ऐसा कुछ किसमें पाया जाएगा, तो आप लोग ध्यान दें जीववादी दृष्टिकोण होता है, उनका मतलब है पेड़ पौधे क्या है, पेड़ पौधे चलते हुए और बादलों और लुढ़कते पत्थरों मंशाएं इरादे हो सकते हैं। देखिए अब बात कर रहे हैं कि उनका मानना है कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं, निर्जीव हैं, उनमें क्या है, उसमें सजीवता का गुण। जैसे बच्चे लोग जब भी आपने देखा होगा कि जब आप देखिए बात थोड़ा सा ध्यान देंगे, उनका मतलब होता है कि जो निर्जीव हो उसमें सजीवता का गुण उनके द्वारा दिखाई देता है। जैसे आपने कभी छोटा रहे होंगे, जब आप छोटे रहे होंगे तो आप जब बस से जाते रहे होंगे, बस से जाते हुए, तो बस या ट्रेन से जब जाते थे तो आपने देखा होगा कि जाते वक्त जल्दी जल्दी जो बगल किनारे पे पेड़ पौधे लगे होते हैं वह जल्दी जल्दी क्रॉस होते जाते हैं, आपको लगता है कि वो अभी चल रहे हैं मेरे साथ। ऐसा नहीं, वह स्थिर हैं, आपकी बसें चल रही हैं और बच्चों को लगता है कि वह भी चल रहे हैं। इस वजह से यह गुण जो साथी होगा वह गुण होगा आपका बी ऑप्शन, और यह राइट ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि आप बात कर रहा है जीववाद की, और जीववाद आपका जो राइट ऑप्शन हो सकता है वह गुण है दूसरे स्टेज का, जिसे हम जानते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को हम किस नाम से बोलते हैं, उसे बोला जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। अगले क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चंस को देखें और बताने का प्रयास करेंगे। पियाजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? संतुलन, अनुकूलन, परिपक्वता या सामाजिक प्रसारण। आप उससे पूछ रहा है पियाजे के अनुसार जो आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित और जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है। देखिए संतुलन एक तरीके से आप अपने आप को संतुलित करते हैं, पर अनुकूलन की बात करें आप अपने आप को क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, अनुकूलित करते हैं। अब बात करें सामाजिक प्रसारण हो, समाज से जुड़ा होगा, लेकिन आपसे कह रहा है अनुवांशिकता से जुड़ा हुआ चीजें पूछ रहा है, इसका मतलब है परिपक्वता, और जिसे हम जानते हैं मैच्योरिटी। अगले क्वेश्चंस की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका जो इसमें से राइट ऑप्शन होगा वह होगा साथियों आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जी प्यारे दोस्त अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे 11 नंबर के लिए। फिर कह रहा कि जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण, जो जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित चरण था और उसकी विशेषताओं के सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। संवेदी चालक अवस्था मानसिक प्रहसन से जूझना है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वस्तु स्थायित्व। तो ऐसा ध्यान दें, इसमें से आपके सामने स्टेज है और स्टेज से जुड़ा हुआ गुण है, तो ऐसा कुछ कह रहा कि आपका कौन सा राइट हो सकता है, कौन सा इसमें चयन सुमेलित हो सकता है। इसके सामने आपके सामने स्टेज है और स्टेज से जुड़ा हुआ गुण है, ऐसा आपको ढूंढना कौन सा राइट होगा। देखिए संवेदी चालक अवस्था का मानसिक प्रहसन से जूझना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का वस्तु स्थायित्व की बात करें तो यह पहले स्टेज में आता है, पहले स्टेज में दिखाई देने को मिलेगा आपको फर्स्ट स्टेज में, और आपसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसका मतलब है या दूसरा स्टेज है तो दूसरे के दूसरे से मिलना चाहिए ना कि फर्स्ट से मिलना चाहिए, तो यह तो गलत होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था संचालन क्रियाओं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं। फिर कह रहा कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था प्रतिवर्ती क्रियाओं को मानसिक रूप से करने में सक्षम होते हैं, असक्षम होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सक्षम होते हैं ना कि प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब है रिवर्सिबिलिटी करने में, अपने आप को परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं कि नहीं होते हैं। बच्चा
जब 11 से 15 वर्ष की एज में पहुंचता है तो अपने आप को रिवर्स कर पाता है, और इस रिवर्सिबिलिटी का गुण उसमें मौजूद हो जाता है। इसलिए या ऑप्शंस आपका या भी गलत होगा, राइट ऑप्शंस होगा आपका सी ऑप्शंस करेक्ट होगा जी। 11 का जो राइट ऑप्शंस होगा वह राइट ऑप्शंस होगा साथियों, वह राइट ऑप्शंस आपका जो करेक्ट ऑप्शंस होगा वह हो जाएगा आपका सी ऑप्शंस करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, अगले क्वेश्चंस ध्यान देंगे जी, अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे, ध्यान देंगे 12 नंबर के लिए कौन सा राइट ऑप्शंस होगा। क्वेश्चंस को पहले पढ़ें फिर बताने का प्रयास करेंगे। कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका मतलब है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो इसका मतलब है दूसरा स्टेज। मैं बार बार क्यों दूसरा तीसरा स्टेज लिख रहा हूं, क्योंकि आपको याद हो जाए कौन सा स्टेज किसमें है, जिससे बिलोंग करता हुआ आपसे राइट ऑप्शंस ढूंढ पाए। करा कि अमूर्त सोच की क्षमता, करा कि अमूर्त सोच की क्षमता, कर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, कर दूसरे की नजरिया लेने में सक्षमता, या करा परिकल्पना निगनात्मक सोच की क्षमता। अब आपसे पूछ रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सा होगा। अब ध्यान दें, देखिए जब आप बात करें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा स्टेज है अभी बच्चा, इसमें इन सारे गुणों से जुड़ा हुआ, इसमें बात करें अमूर्त सोच की क्षमता, अमूर्त सोच की क्षमता करा, इसका मतलब है अभी बच्चा जब दूसरे में है साथी, 2 से 7 वर्ष में है बच्चा, तो कैसे 11 से 15 वाले में आ जाएगा, नहीं आ पाएगा, सीधी सी बात है। इस वजह से आपका यह ऑप्शन थोड़ा गलत होगा। पहले ऑप्शंस को काटना सीखें, हटाना सीखें। जब ऑप्शंस को आप हटा पाएंगे तो आपका आंसर खुद ब खुद आपको दिखाई देगा कि कहां पर क्या ऑप्शंस राइट होगा। कर दूसरे की नजरिया लेने में क्षमता, अब भाई जब वह चीजें कर ही नहीं पा रहा है, उसमें अमूर्त चिंतन है नहीं, तो दूसरे की नजरिया को ले कैसे पाएगा, समझ कैसे पाएगा, ऐसा कुछ गुण अभी उसमें नहीं है, यह भी गलत होगा। करा की परिकल्पना, क्या निगमन कर पाएगा, नहीं, अमूर्त सोच अभी नहीं है, इसलिए जो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, यही आपका राइट ऑप्शन होगा। करेक्ट ऑप्शन आपका होगा बी ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस को पढ़ते रहें, चीजों को समझते रहें, और फिर बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चंस के लिए। 30 नंबर क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर है। करा पियाजे के अनुसार एक शिक्षक, करा एक शिक्षक कैसा होना चाहिए, करा एक शिक्षक यहाँ पे फिल करना है और यहाँ भी फिल करना है। करा पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का और होना बहुत जरूरी है। क्या करा गतिशील या लचीला, करा संरचित व अथवा अनम्य, या करा सहानुभूतिपूर्ण या पारदर्शी, या फिर करा यांत्रिक या व्यवहारवादी। तो एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए, इसे आपको फिल करना है। पहले आप पढ़ें फिर बताएं क्या हो सकता है ऑप्शंस करेक्ट। देखिए जब आप बात करते हैं, शिक्षक की बात कर रहा है, टीचर की बात कर रहा है, अब ध्यान दे, तो गतिशील होना चाहिए और फिर उसमें क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। फर्क देखिए, चेक करते हैं। करा यहाँ पर गतिशील और यहाँ पर एक टीचर को कैसा होना चाहिए, गतिशील और लचीला होना चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए टीचर में, और इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन है वह होगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 का जो राइट ऑप्शन होगा वह ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे 14 नंबर के लिए, ध्यान देंगे साथी। कहा कि जीन पियाजे रचनावाद क्या प्रस्तावित करता है। देखिए जीन पियाजे रचनावाद क्या प्रस्तावित करता है। देखिए रचनावाद को हम सभी क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक वाद भी बोलते हैं, संज्ञानात्मक वाद भी बोलते, संज्ञानात्मक वाद का सिद्धांत बोलते हैं, या इसे हम बोलते हैं निर्मितवाद का सिद्धांत, निर्मितवाद का सिद्धांत। पियाजे का जो सिद्धांत था कई नामों से पूछा जाता है। अब आपसे पूछ रहा है कि बच्चे संज्ञान विकास के 4 चरणों में मुख्यतः किस प्रकार की प्रगति करते हैं। ध्यान देंगे, बच्चे किस 4 चरणों में मुख्यतः किस प्रकार, देखिए ध्यान देंगे, कर वातावरण में अंतःक्रिया करके, कर अपने से ज्यादा ज्ञान वाले व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करके, कर दूसरों का अनुसरण करके, कर इनामों की प्रत्याशा करके। देखिए जो इनामों की प्रत्याशा करते हैं, मतलब या मानते हैं जो इनाम पर या लालच पर बच्चे जोड़ देते हैं, या तो मानते हैं व्यवहारवादी। अब हम बात करेंगे इसमें, बात करें इनामों की बात करें तो इनामों की बात करें तो या व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक मानते हैं, और व्यवहारवादी से तो जीन पियाजे है ही नहीं। जो बात करें जो जीन पियाजे हैं वह संज्ञान विकास के सिद्धांत दिया है, और एक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है। तो इस बात को ध्यान देंगे, कौन सा मनोवैज्ञानिक किस वाद से जुड़ा है, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप वहां से गलतियां कर सकते हैं। और पहले आप इतना सीखें कि कौन सा मनोवैज्ञानिक किस संप्रदाय से, किस कॉलेज, किस स्कूल से जुड़ा है, इस बात को ध्यान देंगे।
कह रहा है कि वातावरण में अंतःक्रिया करके, वातावरण में अंतःक्रिया तो सही है, या तो ऑप्शन सही है, क्योंकि वातावरण जब उनका कहना था बच्चे को आप क्या दें, बच्चे को आप सुविधा दें और बच्चा अपने आप चीजों को व्यवस्थित कर लेगा और सीख लेगा, आपको कोई सिखाने की जरूरत नहीं है, बच्चा अपने आप खुद सीखेगा। अपने से ज्यादा ज्ञान वाले व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया, और अपने से जो सामाजिक अंतःक्रिया है यह मानते हैं वाइगोत्स्की। कौन मानते हैं? वाइगोत्स्की मानते हैं। इस बात को ध्यान देंगे, वाइगोत्स्की का जो पासवर्ड कहलाता है, एक तरीके से आप समझिए उनका मेन पॉइंट जिस पर उन्होंने फोकस किया था वह कहलाता है सामाजिक अंतःक्रिया। उनका कहना था जो बच्चा सीखता वह समाज से अंतःक्रिया करता है और अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का सृजन करता है। लेकिन वहीं पर बात करें जीन पियाजे क्या कहते हैं, जीन पियाजे कहते हैं बच्चा खुद से अंतःक्रिया करता है, बच्चा एनवायरनमेंट से अंतःक्रिया करता है, बच्चा एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है और अपने ज्ञान का सृजन करता है। इस बात को ध्यान देंगे, या ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि वाइगोत्स्की से मिलता हुआ ऑप्शन है, तो आपको जीन पियाजे से ढूंढना है। दूसरों का अनुसरण करके, तो दूसरों का अनुसरण करना, या तो मानते हैं दूसरे का जो अनुसरण करता है वह नकल करता है, या तो आप जानते हैं अल्बर्ट बंडूरा हैं, और फिर आप बात करें आपकी स्किनर है। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे 15 नंबर के लिए, साथ ही बताएंगे क्या राइट ऑप्शन होगा। करेक्ट, किस अवस्था में पूरे एक्सप्लेनेशन को जब ध्यान देंगे तो आपकी प्रैक्टिस जो क्लास हो रही है उस प्रैक्टिस क्लास से आपको पता लग जाएगा कि आप क्वेश्चंस तो कम करें अगर, लेकिन देखिए जब आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखेंगे तो क्वेश्चंस की मात्रा को ध्यान ना दें कि क्वेश्चंस की संख्या कम है या ज्यादा है, लेकिन जब आप बात करें, जब आप चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से गुण को उसके स्टेज के भीतर के जो गुण हैं उसे समझ जाएंगे तो सीधा सा मतलब है कोई भी जीन पियाजे से क्वेश्चंस अगर आपके पेपर में आएगा तो आप चीजों को करेक्ट कर पाएंगे। ध्यान देंगे करा के किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं। अब देखिए वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, इसका मतलब अभी तक तो हम फर्स्ट स्टेज में चल रहे हैं, किसमें? फर्स्ट स्टेज में चल रहे हैं, परंतु यह समझ नहीं पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं अथवा उनके निर्णय चीजों को मौजूदा दिखावट अथवा दिखावट पर निर्भर करती है। करा संवेदी चालक, करा पूर्व संक्रियात्मक, करा मूर्त संक्रियात्मक, या फिर करा की अमूर्त संक्रियात्मक। ध्यान देंगे 15 नंबर के लिए और बताएंगे क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। ध्यान देंगे 15 नंबर के लिए क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए वस्तु स्थायित्व तो पहले स्टेज का गुण है, लेकिन फिर यहां से थोड़ा चीजें परिवर्तन होंगी, परंतु यह समझ नहीं पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं, मतलब अभी परिवर्तन हो सकता है। देखिए अभी तो यहां तक सिर्फ होता, अगर सिर्फ यहीं तक होता क्वेश्चंस तो आपका राइट ऑप्शन होता संवेदी जो संवेदी चालक होता, लेकिन जब क्वेश्चंस आगे बढ़ गया परिवर्तनीय की बात कर दिया, इसका मतलब आपका बी ऑप्शन राइट होगा। और सी ऑप्शन से जब करता कि परिवर्तनीय या समझ पाता है या परंतु यह समझ पाता है कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं, मतलब उसमें चेंजेज हो सकते हैं, तो फिर आपका पहुंच जाता तीसरे में। लेकिन चीजों को समझिए, जब जैसा चीजें पूछ रहा है, जो आपसे कहने का क्वेश्चन प्रयास कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, ऑप्शंस ढूंढेंगे। इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा साथी वह होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे 16 नंबर के लिए बात करेंगे करा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक, करा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करनी चाहिए। करा मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। क्या ऐसा कुछ? करा जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों को प्रयोग करना चाहिए। करा अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए, या फिर करा परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए मौके मुहैया कराने चाहिए। क्वेश्चंस को पढ़ें और बताने का प्रयास करें कौन सा राइट ऑप्शन होगा। जी क्वेश्चंस को पहले पढ़ लें और फिर बताने का प्रयास करें कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से आपसे पूछा जा रहा है। और देखिए यहाँ करा मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य शब्द सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए मूर्त तो यहाँ से मूर्त संसाधनों की जब बात करते हैं, यहां से आप देखेंगे तो या तीसरे स्टेज में जैसे आप देखेंगे, देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, करा कि अगर यहां ध्यान देंगे, इस शब्द पर ध्यान देंगे, मूर्त संसाधनों पर ध्यान देंगे, तो आप जाएंगे भटक। वह भटकाने का प्रयास कर रहा है, एग्जामिनर सोच रहा है कि बच्चा जाए भटक और ऑप्शंस ऐसा ही पूछने का। देखिए
जब करा मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य शब्द सामग्री का प्रयोग करना, मतलब मूर्त सामग्री हो, संसाधन हो, लेकिन उसके साथ दृश्य और श्रव्य भी हो। इसका मतलब है या तो दूसरे का है और दूसरे का गुण आपको ढूंढना है, दूसरे का गुण जो है वही तो ढूंढना है। तो दूसरे का गुण यही ऑप्शन बिलोंग कर रहा है, ए ऑप्शन कर जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। भाई जटिल कैसे अभी बच्चा कर पाएगा, चित्रों को प्रयोग, जैसे पहले कह रहा कि संबंधों को दिखाते हुए, अब इसका मतलब अमूर्त की बात कर रहा है। जब अमूर्त की बात कर रहा है तो फिर अमूर्त का गुण अभी कहां आ जाएगा, बच्चा 2 से 7 में है तो फिर 11 से 15 आ नहीं सकता है। कर अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। जब बच्चा उस एज का नहीं है तो कैसे कर सकता है, आप लोग खुद समझ सकते हैं। जब आप में वह कैपेबिलिटी नहीं है, वह कैपेसिटी नहीं है, तो आप कैसे कर पाएंगे। तो बच्चा अभी तो नन्हा है, बालक है, छोटा है, 2 से 7 की एज में है, तो उसे अमूर्त चिंतन कैसे कर पाएगा साथी। अगले बात करेंगे परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए मुहैया कराना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा और ऐसा गुण आपका चौथे स्टेज से बिलोंग करता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन होगा ए। हर ऑप्शंस को एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, बस आप सीखते हुए चलें। जितना सीखेंगे उतना आपके लिए बेहतरीन होगा। अगले क्वेश्चंस की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर के लिए ध्यान देंगे। किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञान विकास को समर्थन देता है। किस अवस्था में प्रतीकात्मक जो खेल बढ़ता है और संज्ञान विकास का समर्थन देता है, कर शैशवावस्था में या कर प्रारंभिक बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ध्यान देंगे शैशवावस्था की बात करें तो शैशवावस्था जब आपको दिखे, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था ऐसा ऑप्शन देखने को मिले, इसका मतलब है फिर आपसे पूछ रहा है एलिजाबेथ लॉ के अनुसार और फिर आपका शैशवावस्था का एज बदल जाएगा, 0 से 2 वर्ष हो जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात करें तो फिर आपका हो जाता है 2 से 6 वर्ष, और यहीं पर बात करें मध्य की बात करें तो फिर इसके बाद आपका मध्य की बात करें तो फिर आपका हो जाता है 6 से 9 वर्ष, और इस किशोरावस्था की बात करें तो फिर आप जानते हैं 12 से 18 वर्ष होता है। इसलिए आपसे पूछ रहा है प्रतीकों या खेल के माध्यम, और प्रतीकों खेल का माध्यम है या प्रतीक के माध्यम से बच्चा खेल रहा है, चिन्ह के माध्यम से खेल बढ़ता है, इसका मतलब है दूसरे स्टेज का गुण है और दूसरे स्टेज से गुण से बिलोंग करता हुआ ऑप्शंस आपका सिर्फ है दूसरा स्टेज है। इसका मतलब है 2 से 7 वर्ष के एज में बच्चा है और 2 से 7 में है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसे हम जानते हैं क्या बोलेंगे, जो बच्चा अभी प्रारंभिक बाल्यावस्था की एज में है, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ध्यान दें क्वेश्चंस को पढ़ लें। देखिए ऐसे ही आप सभी से जो क्वेश्चंस होंगे पूछे जाएंगे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। दोस्तों आप सभी के सामने 18 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है और आप लोग पढ़ें इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा। कर एक 5 वर्ष की एक बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है, या पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है। आपसे पूछ रहा है इसका क्या कारण हो सकता है पियाजे के अनुसार। ध्यान देंगे, कर वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है, कर वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती है, या कर वह प्रतीक का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, वह नकल नहीं कर सकती है। ध्यान देंगे आप सभी के सामने स्क्रीन पर है और बताने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। 18 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कर 5 वर्षीय क्या है, बच्ची है। अब 5 वर्षीय बच्ची, इसका मतलब है वह बच्ची है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। किस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो या तो आप जानते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो इसका एज जो होता है 2 से 7 वर्ष होता है। इसमें से आप कह रहा कि विफल रहती है कि पानी, देखिए उसका कहने का तात्पर्य है कि एक जब जो लंबा गिलास है वह बताने में जैसे चौड़ा गिलास है पहले, और चौड़े गिलास को पतले गिलास में पलट दिया गया, तो इसका मतलब है करे कि वह स्थानित किया जाता है, तो ऐसा करने में वह विफल है, समान बताती है, समान नहीं रहती, ऐसा कुछ नहीं कर पा रही है। तो कारण वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है। क्यों? क्योंकि
आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा ए ऑप्शन। उसमें रिवर्सिबिलिटी का गुण मौजूद नहीं है, वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है, इसलिए जो आपका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं रखती है, लक्ष्य निर्देशित का कोई तात्पर्य ही इसमें नहीं है। कर वह प्रतीक का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, प्रतीकों से कोई लेना देना इसका कुछ नहीं है। अब कर वह नकल नहीं कर सकती है, ऐसा भी आपका गलत हो जाएगा। तो साथियों आप सभी की स्क्रीन पर जो राइट ऑप्शन होगा वह करेक्ट ऑप्शन होगा 18 का ए ऑप्शन। चीजों को पढ़ते रहें। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस 18 नंबर की 19 नंबर के लिए जी बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा। कर जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? कर अनम्यता और निरंकुशता, कर आधिकारिकता और कठोरता, कर प्रभुत्व और निर्देश, कर लचीलापन और गतिशीलता। जी आप बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। प्रयास करेंगे इसमें से क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। ध्यान दें करा कि जब आप शिक्षक की बात करते हैं तो शिक्षक का जो गुण होता है वह होना चाहिए, वह लचीलापन और गतिशीलता होनी चाहिए। आपका ए डी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपका डी ऑप्शन राइट होगा। अगर टीचर में ऐसा गुण नहीं है इसका मतलब है टीचर वह बनने योग्य नहीं है, इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 20 नंबर के लिए बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कर समीकरण, संगठन, समावेशन या समायोजन। जी बता रहे पूछ रहा आपसे पियाजे का सिद्धांत तो आपको पता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के नाम से बोला जाता है। साथियों जब आप बात करते हैं स्वयं और करार एनवायरमेंट के बीच करार है उसके बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सीधा सा मतलब है देखिए संगठन होगा नहीं, समायोजन समावेशन का कोई इसका तात्पर्य नहीं है यहाँ पे, और आपका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि बात करें समायोजन समावेशन कहता है अनुकूलित करने के लिए, क्योंकि एक शब्द है पियाजे का अनुकूलन, वह अनुकूलन शब्द दो भागों में उन्होंने बांटा है, एक बांटा है समावेशन एक समायोजन। उसमें से आपका जो नई जानकारी को महत्व दी जाती है वह बोला जाता है समायोजन, जिसमें पुरानी जानकारी को महत्व दी जाती है वह बोला जाता है समावेशन। समावेशन को आत्मसातीकरण के नाम से भी जानते हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं है। कर स्वयं और एनवायरनमेंट के बीच जो संतुलन की खोज की प्रक्रिया कहलाएगी वह साम्यीकरण कहलाएगी। आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कर बच्चे किस चरण में प्रस्तावक तर्क के कथनों को हल कर पाते हैं? जैसे अगर सभी मनुष्य मछली हैं और कुछ मछली बुद्धिमान है तब क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान है? ऐसा कुछ। करा संवेदी पेशी चरण, करा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कर मूर्त या फिर करा अमूर्त। ध्यान देंगे अब जब आप बात करते हैं यहां पर सोचिए बात को, पहले क्वेश्चन समझिए। करा कि जब तर्क की बात कर रहा, तर्क का मतलब है जब बच्चा तर्क कथनों को हल कर पाता है, इसका मतलब है बच्चा अब चौथे स्टेज पर पहुंच गया है। चौथे स्टेज पे पहुंच गया इसका मतलब बच्चे का एज 11 से 15 वर्ष ही है, और 11 से 15 वर्ष का एज है तो ऐसा गुण किस में आएगा? तो ऐसा गुण आएगा आपका डी ऑप्शंस में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, और जिसे हम जानते हैं एक नाम और इसका नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या बोला जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। देखिए ए ऑप्शन नहीं हो सकता है। जब तर्क की बात कर दिया तो तर्क सिर्फ चौथी स्टेज में ही आता है, क्योंकि देखिए मनुष्य मछली है, कुछ मछली बुद्धिमान है, ये सारी चीजें जो होंगी तार्किक रूप से चिंतन की बात कर रहा है, इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जी 22 नंबर के लिए बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? करा कि जीन पियाजे के अनुसार संरक्षण का गुण किस अवस्था में आता है? करा कि संवेदी पेशी अवस्था, कर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त, फिर करा अमूर्त। ध्यान देंगे जो जीन पियाजे का सिद्धांत है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है उसमें एक गुण आता है, उसमें जो चरण है उसमें है टोटल 4 स्टेज, और 4 स्टेज हैं तो चारों स्टेज की जब आप बात करते हैं तो उसमें से एक स्टेज में आता है संरक्षण का गुण, और संरक्षण को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? उसे बोला जाता है कंजर्वेशन।
कंजर्वेशन बोला जाता है, जिसे बोला जाता है संरक्षण। और संरक्षण का गुण का मतलब है, जैसे आपने कभी बच्चे को पढ़ाते हुए देखा होगा, जब आप बच्चे को घर में पढ़ाते हैं, घर के बच्चे हैं, पड़ोसी के बच्चे हैं, सिखाते हैं, कहते हैं बच्चा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा बोलो, तो बच्चा अगर बोल ले जाए, कहीं भटके ना, जो आप बता रहे उसे हूबहू करके बता दे। इसका मतलब है बच्चा चीजों को संरक्षित कर पा रहा है, कंजर्वेशन का गुण उसमें आ चुका है। इसलिए जो आपका राइट ऑप्शन होगा वह 22 नंबर के लिए साथियों होने वाला आपका 22 नंबर के राइट ऑप्शन होगा आपका वह होगा सी ऑप्शन राइट होगा। कंजर्वेशन देखिए, संवेदी की बात करें तो बोला जाता है 0 से 2 वर्ष की एज को, और पूर्व की बात करें, पूर्व की जब आप बात करते हैं तो यह बोला जाता है 2 से 7 वर्ष के बच्चों को, और मूर्त की बात करें जिसे बोला जाता है 7 से 11 वर्ष, और फिर अमूर्त की बात करें तो 11 से 15। तो फिर ऐसा तो गुण किस में आएगा, मूर्त में ही तो आएगा। अगली बात करेंगे, अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर के लिए, करा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करने चाहिए। कर वर्गीकरण के मौके देना, कर ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, कर क्रमित करने के कार्य देना, या का मूर्त संसाधन देना। आपसे पूछा ऐसा ऑप्शन कौन सा होगा जो किससे मिल रहा होगा, तीसरे स्टेज से, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से, मतलब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज से मिलता हुआ ऑप्शन ढूंढना है। ध्यान देंगे, करा की मतलब ढूंढना का मतलब है कि इसमें से 3 जो होंगे वह 3 होगा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज से, और उससे इतर एक ऑप्शन होगा जो आपको ढूंढना है, मतलब निगेटिव ढूंढना है। देखिए नहीं की बात कर रहा है, तो नहीं की बात करेगा तो वर्गीकरण का गुण या तो तीसरे स्टेज में आता है, मूर्त में आता है। क्रमित करने के कार्य, क्रमित करने का कार्य का मतलब है क्रम से लगाना, क्रमबद्धता जिसे हम बोलते हैं, या भी तीसरे का गुण है। और मूर्त संसाधन तो है ही, इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा, करा ऐसी समस्या देना जो अमूर्तता की आवश्यकता हो, जिसमें तो अमूर्तता की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है अभी बच्चे का एज जब नहीं है, 7 से 11 में ही लुढ़क रहा है बच्चा, तो फिर 11 से 15 से कहां से कर पाएगा। इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 24 नंबर के लिए। जी बताएं क्या राइट ऑप्शन हो सकता है। करा जब कोई छोटी बच्ची ऊंट को पहली बार देखती है, चलिए एक बच्ची है, छोटी नन्ही सी बच्ची है, वह ऊंट को देखती है, पहली बार देखती है। करा कि वह उसे ऊंची पीठ वाला घोड़ा कहती है, कहती ऊंची पीठ वाला क्या है भाई, घोड़ा है। पियाजे के सिद्धांत में या किसका उदाहरण है। करा संरक्षण का, केंद्रीकरण का, जीववाद का, या समावेशन का। संरक्षण की बात करें तो संरक्षण में क्या होता है, चीजों को संरक्षित किया जाता है, और चीजों को संरक्षित किया जाता है। केंद्रीकरण में क्या होता है, केंद्रीकरण में यह ऐसा होता है कि एक बिंदु पर बच्चा फोकस करके चीजों को समझता है। जीववाद में क्या होता है, निर्जीव को सजीव समझता है। समावेशन में क्या होता है, नई जानकारी जब आती है तो पुरानी जानकारी में मिला ली जाती है, लेकिन पुरानी जानकारी को महत्व दी जाती है। अब बात करें, ऐसा ही कुछ ऑप्शंस में आपको ढूंढना है, तो ऐसा ही कुछ संरक्षण का गुण ऐसा तो इसमें बिलोंग नहीं करेगा। संरक्षण का कुछ ऐसा मिला तो नहीं रहे, संरक्षित तो कर नहीं रही है, इसलिए या तो गलत होगा। केंद्रीकरण का मतलब है किसी एक बिंदु पर फोकस तो कर नहीं रही है, कि किसी एक बिंदु पर चीजें कहा जा रहा है। उसी जैसे बात करें वह जैसा उसे पता है कि गोल है, कोई गोला वस्तु है, लंबा होने पर वह मतलब कि ज्यादा हो जाता है, छोटे होने पर, गोले होने पर वह वस्तु कम हो जाता है। ऐसा भी कुछ नहीं है, केंद्रीकरण नहीं, सेंट्रलाइजेशन पे फोकस नहीं कर रही है। जीववाद की बात करें तो जीववाद में होता है निर्जीव को सजीव, निर्जीव को सजीव की बात कोई नहीं, ऐसा कुछ हो रहा है। तो ऐसा कुछ क्या किसमें होगा, वह समावेशन में होगा, कि उस समावेशन में क्या होता है, चीजों को इकट्ठा की जाती है। जैसे बच्ची ऊंट को पहली बार देखती है, चलिए ऊंट को पहली बार देख रही है, मतलब उसको पहली बार उसके पास जानकारी आ रहा है, उस जानकारी को क्या मिला रही है, और मिला रही है उसमें परिवर्तन नहीं कर रही है, सिर्फ उसी में इकट्ठा कर रही है। और इकट्ठा करना और पुरानी जानकारी को महत्व देना वह कहलाता है समावेशन, जिसे हम जानते हैं एक नाम इसका और आता है आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण के नाम से भी बोला जाता है, आत्मसातीकरण के नाम से भी इसे बोला जाता है। इसलिए जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऊंची पीठ वाला घोड़ा है, देखिए तो इसका मतलब है ऊंची पीठ वाला क्या कर रही घोड़ा है, सिर्फ वह घोड़े को देखी, ऊंट को कभी देखी नहीं है, इसलिए उसी में जानकारी को मिला रही है।
देखेंगे 25 नंबर के लिए कौन सा राइट ऑप्शन कह रहा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। करा मूर्त संक्रियात्मक मतलब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रहा है। करा कि अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करवानी चाहिए। करा वस्तु और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के लिए मौके मुहैया कराने चाहिए। करा ऐसी समस्या देनी चाहिए जिसमें उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो। फिर करा ऐसी समस्या देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक समस्या आवश्यकता हो। देखिए जब तीसरे में है तो फिर चौथे का गुण कहां से आएगा, इसलिए तर्कपूर्ण कर रहा है, इसका मतलब है आपका डी ऑप्शन गलत होगा। अब मूर्त देखिए इसमें से बात करें अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करा खूब अभ्यास करवाएं, तो भाई अमूर्त संरचना में अभी पहुंचा नहीं है तो खूब अभ्यास कराने से क्या मतलब, चीजें जब उसमें हो नहीं रही हैं तो फिर आप करने से क्या मतलब। जब आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, बार बार लिखते जा रहे हैं, उसके मीनिंग को समझ नहीं रहे हैं, उसके मीनिंगफुल बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर करने से क्या मतलब, उसी पे अभ्यास करते रहिए, कुछ होने वाला तो है नहीं। इसलिए आपका ए ऑप्शन तो गलत होगा। फिर कह रहा वस्तु और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। जी वेरी गुड। वर्गीकृत करने का गुण जो होता है वह तीसरे स्टेज में आता है, तीसरे स्टेज में आता है, जिसे हम जानते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसलिए आपका राइट ऑप्शन होगा वह बी ऑप्शन, उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो। उच्च स्तरीय पर भाई उच्च स्तरीय, अभी बच्चा 7 में मान लीजिए 7 वर्ष में गया है, 7 से 8 वर्ष में पहुंचा, उच्च स्तरीय अभी कैसे कर पाएगा, ऐसा भी नहीं कुछ है, तो यह भी गुण हो जाएगा गलत। तो आप सभी के सामने जो या 25 नंबर क्वेश्चन था उसका जो राइट ऑप्शन होगा वह बी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, पढ़िए क्वेश्चन को, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, जो संज्ञान विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है। कह बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। कराए वस्तु को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी वह साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। इसका मतलब है उस चित्र का चित्रण उसके मस्तिष्क में, उसके माइंड में छप जाता है। ऐसा गुण किसमें, तो आप जानते हैं प्रतीकात्मक जो बातें की जा रही हैं, प्रतीक के माध्यम से बच्चा सीख रहा है, इसका मतलब है वह होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम जानते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। और ऐसा ही गुण मिलता है, जैसे आपने सुना होगा कि जैसे एक कभी आपने क्वेश्चन सुना है कि जैसे आलू है उसको लड़की कहती है तितली है, तो कोई चीज प्रतीक के माध्यम से, जैसे आप कभी बोलते हैं बच्चे को, कहते हैं बेटा जाओ साइकिल ऐसे कहेंगे जाओ साइकिल लेकर आओ, तो फिर साइकिल कुछ हो गया, खराब हो गया, ऐसा कुछ बोलेंगे तो बच्चे के दिमाग में छप जाता है साइकिल है कहाँ, साइकिल खड़ी कहाँ पर है, और साइकिल के बारे में सोचने लगता है। तो इसलिए बात करें तो जिसे हम जानते हैं बी ऑप्शन राइट होगा। और ऐसा गुण पाया जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ऐसे क्वेश्चंस आए हैं पेपर में प्रीवियस ईयर में। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा। 27 नंबर के लिए एक्सप्लेनेशन बहुत बेहतरीन चीजों को समझाया जा रहा है, बस आप सीखते चले। जीन पियाजे के सिद्धांत में एक समय में किसी वस्तु को केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। मतलब एक करा कि किसी वस्तु को केवल एक विशेषता पर ध्यान देना, मतलब एक समय में केवल किसी एक विशेषता पर करा केंद्रीयता या करा प्रतिवर्तिता, आत्म केंद्रीय कर्ण या फिर जीववाद। तो आप जानते हैं जीववाद में क्या होता है, निर्जीव को सजीव, तो निर्जीव की सजीव की बातें नहीं हो रही हैं, और इसमें सिर्फ एक समय में एक चीजें हो रही हैं। इसका मतलब है सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, एक बिंदु पर बच्चा फोकस करके चीजों को सीख रहा है। इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा ए ऑप्शन। और केंद्रीयता का मतलब समझते हैं, सिर्फ वह बच्चा एक बिंदु पर ही फोकस कर पाता है, जैसा आप बताएंगे वैसा ही सीखता है। जैसे ध्यान देंगे, जैसे अभी कभी आपने गोले को देखा, गोले मिट्टी को देखा बच्चा, और उस गोले मिट्टी को क्या कर दें, लंबा कर दे, तो आप पूछेंगे बेटा ये बताओ जो गोला है वह बड़ा है, उसमें क्वांटिटी ज्यादा है, या फिर आप जो लंबा कर दिया गया मिट्टी में उसमें, तो कह लंबे में है। क्यों, उसे यह पता है कि सिर्फ लंबे में ही ज्यादा है, छोटे में कम होगी, और यही गुण कहलाती है केंद्रीयता, सेंट्रलाइजेशन कहलाती है। इसलिए जो आपका राइट ऑप्शन होगा वह साथ ही आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जी 28 नंबर के लिए बताएंगे कौन सा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन पढ़ने अब ध्यान देंगे। 5 साल की
बच्ची क्या कर सकती है? 5 साल की बच्ची है, इसका मतलब है बच्ची पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो इसका मतलब है साथी, ध्यान देंगे, तो इसका मतलब है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, सीधी सी बात है। अब सीधी सी बात है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है तो ऐसा गुण आपको ढूंढना है। अब ढूंढिए, संभावित कारणों और उसके प्रभाव की परिकल्पना। अभी परिकल्पना बोल रहा है, जैसे परिकल्पना सब आपने सुना तो या तो हो जाएगा चौथे स्टेज का, और चौथे स्टेज में परिकल्पना करना, निगमन करना, ये चीजें आती हैं। अमूर्त चिंतन आता है, अमूर्त चिंतन से चीजें सीखते हैं, परिकल्पना के माध्यम से बच्चा सीखता है, इमेजिनेशन कर पाता है, एक किसी बिंदु पर मतलब वो चीजें कल्पनात्मक तरीके से सोच पाता है। तो ऐसा कुछ नहीं, अभी तो बच्ची क्या है, दूसरे स्टेज में, मतलब 5 वर्ष में है, अगर इस 11 से 15 में होती तो चीजें कर पाती, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये वाला गुण तो नहीं कर पाएगी। घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की योजना बनाना। भाई अब कहां से वह कर पाएगी वैज्ञानिक जांच के लिए जटिल प्रयोगों की योजना बना पाएगी, कैसे कर पाएगी? अभी तो वह छोटी है, नन्ही सी बच्ची है, या तो ऑप्शन गलत होगा। करा प्रतीकात्मक और अमूर्त तार्किकरण। भाई अमूर्त तार्किकरण भी नहीं होगा, या तो आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन जो राइट ऑप्शन होगा वह डी ऑप्शन होगा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, किसी एक बिंदु पर लक्ष्य पर निर्देशित करते हुए व्यवहार को कर पाता है। और प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत का गुण इसमें आ जाता है 2 से 7 वर्ष की एज में बच्चे के पास, तो 2 से 7 वर्ष की एज में बच्चा ऐसा कर लेता है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे, 29 नंबर क्वेश्चंस पढ़ें और बताएंगे क्या राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चंस है। अप्सा, एक बच्ची है अप्सा नाम की, वह क्या कर रही है देखिए, आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है, आलू की चिप्स से ली हुई है और दिखाते हुए बोल रही है, करे तितली, मतलब वह चिप्स ली है और बोल रही तितली है। जिन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था में आता है, इसका मतलब प्रतीकात्मक सोच उसमें आ रहा है, और प्रतीकात्मक सोच आप जानते हैं सिर्फ वह आ जाता बच्चे में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। जैसे क्वेश्चंस पढ़ें, जैसे क्वेश्चंस को अच्छे से पहले पढ़ लें और आपको पता चले तुरंत ऑप्शंस को टिक करें और आगे निकल जाएं, ऐसा आप में प्रयास होना चाहिए चीजों को करने की, और ऐसा करेंगे तो फिर स्पीड होगी और सीटेट में आप मार्क्स जो बहुत बेहतरीन तरीके से ला सकते हैं। और एक ही तरीका है आपको सीटेट में अच्छे इसको लाने का, बस आपका कॉन्सेप्ट जब अच्छे से क्लियर होगा तो आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और जल्दी से कर पाएंगे। यह आपके लिए बेहतर होगा कि आप जल्दी से कितना कर पा रहे हैं, यह आपके लिए हेल्पफुल हो। खैर संवेदी चालक अवस्था की जब बात करें तो संवेदी चालक की बात करें 0 से 2 वर्ष होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कर पाती है। चिप्स को दिखाती हुए तितली को बताती है कि भाई तितली है, या प्रतीकात्मक जो सोच विद्यमान हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और आप सभी के सामने 30 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है जी, पढ़ें और बताएं। पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव को बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, क्या कहलाता है? अनुकूलन, समायोजन, संरक्षण या केंद्रीकरण। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा। इसमें से कहा कि जब बात कर रहा कि अपने जो नए अनुभव है उसमें क्या कर रहा है, उसमें बोध करने के लिए स्कीमा को रूपांतरित कर रहा है, मतलब चेंज कर रहा है। और फिर ध्यान दें, अनुकूलन के पियाजे ने बताया अनुकूलन को 2 भागों में बांट दिया, एक बाटा समावेशन और एक को बाटा समायोजन, समावेशन और एक बोला समायोजन। और समावेशन में क्या कहा, समावेशन में कहा जिसे एक नाम और उनके द्वारा कहा गया आत्म सातीकरण, आत्म सातीकरण के नाम से भी कहा गया है। जब साथी बात करें समावेशन में, उन्होंने कहा कि साथी की कहा इसमें पुरानी जानकारी को महत्व दी जाती है। किसको? पुरानी जानकारी को महत्व दी जाती है। ठीक है, पुरानी जानकारी को, जो जानकारी आ रही है उसे जानकारी को मिला लेंगे, पुरानी जानकारी को महत्व देंगे। लेकिन समायोजन में कहा कि हम क्या करते हैं, चीजों को मिलाते हैं लेकिन उसमें अंतर करते हैं। क्या करते हैं? जो नई जानकारी आएगी और पुरानी जानकारी में अंतर होती है, और अंतर होगी तो हम क्या करेंगे, नई जानकारी को महत्व देंगे। क्या करेंगे? नई जानकारी को महत्व देंगे।
और जब नई जानकारी को हम महत्व देते हैं तो इसका मतलब है ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक बच्चा नए अनुभव को बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित करता है या संशोधित करता है, इसका मतलब है समायोजन करता है। और राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। संरक्षण भी नहीं होगा, केंद्रीकरण नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ने से आपको पता चल जा रहा होगा क्या कहने का प्रयास कर रहा है क्वेश्चंस। जी साथियों, अगले क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। 31 नंबर को लिए ध्यान देंगे, करा कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन सा तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है? कौन सा अनिवार्य होगा? करा वातावरण का अवलोकन, करा बड़ों के द्वारा पुनर्वलन, करा आसपास के परिवेश की सक्रिय खोजबीन, करा उद्दीपक एवं क्रिया का अनुबंधन। जब करा उद्दीपक एवं क्रिया की बात कर रहा है तो आप देख पा रहे होंगे यस और बॉन्ड की बात कर रहा है। यस और बॉन्ड की बात करा, और यस और बॉन्ड कौन कहता है? वह कहते हैं थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक तो आपके होंगे नहीं, क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं जीन पियाजे, तो जीन पियाजे से जुड़ता हुआ ऑप्शंस आपको ढूंढना है। तो ऐसा कुछ ऑप्शंस ध्यान दें जो जीन पियाजे से मिलता हुआ ऑप्शंस हो। तो ध्यान देंगे करा कि वातावरण का अवलोकन, वातावरण का सिर्फ अवलोकन इसमें नहीं होगा। अवलोकन करने का मतलब है सिर्फ जानकारी प्राप्त करना, तो यह संज्ञानवादी नहीं करता। संज्ञानवादी में वो भी जीन पियाजे ऐसा नहीं मानते हैं। बड़ों का पुनर्वलन, और ऐसा बड़ों का पुनर्वलन की बात करें तो स्किनर मानते हैं। कौन? स्किनर। तो स्किनर भी भाई नहीं होगा, या फिर स्किनर मानेंगे या फिर हल मानेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। आसपास के परिवेश की सक्रिय खोजबीन, और ऐसा कहते हैं जीन पियाजे कहते हैं जो बच्चा है वह बच्चे को आप सिर्फ वातावरण में मौजूद, जो वह बच्चा वातावरण में मौजूद है उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, और वह स्वतंत्र छोड़ने के बाद अपने आप को अपने ज्ञान का सृजन खुद से करेगा। बस उसे सुविधा प्रोवाइड कर दीजिए और अपने ज्ञान का सृजन कर लेगा। उनके द्वारा एक कथन भी बहुत महत्वपूर्ण है जो पूछा गया है, बच्चा एक नन्या वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का सृजन खुद से करता है। यह कथन किसका है? ऐसा भी ऑप्शंस आप सभी से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, और आप ध्यान देंगे जो इसका राइट ऑप्शन होगा वह राइट ऑप्शन होगा जीन पियाजे। और जीन पियाजे अनुकूलन को महत्व देते हैं, अनुकूलित करते हैं, कहते हैं अनुकूलन है, बच्चा अपने आप को अनुकूलित करता है। यह भी शब्द महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा इसमें से सी ऑप्शन, वह सक्रिय खोजबीन, अपने एनवायरमेंट से बच्चा सक्रिय खोजबीन करता है। जी लास्ट आज का 32 नंबर क्वेश्चन जी बताएंगे, करा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में अमूर्त सोच और वैज्ञानिक तर्क की क्षमता हो जाती है? आप बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है? करा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, करा की संवेदक गामक अवस्था, करा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, करा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जी इसमें से क्या हो सकता है करेक्ट ऑप्शंस? ध्यान देंगे आपसे पूछ रहा है अमूर्त सोच और वैज्ञानिक सोच, इसका मतलब है चौथा स्टेज है जीन पियाजे का, और चौथे स्टेज का नाम ही क्या होता है? उसे बोला जाता है औपचारिक या जो अमूर्त सोच के नाम से कहा जाता है। तो इसका मतलब है आपका जो राइट ऑप्शन होगा वह राइट ऑप्शन होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे बोला जाता है फार्मल ऑपरेशनल स्टेज। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन राइट आंसर। अगले क्वेश्चन देखिए, ध्यान देंगे आप सभी के सामने जो या 32 क्वेश्चंस स्क्रीन पर थे और चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया। आप लोग ऐसे चीज़ों को जुड़ें और चीज़ों को पढ़ते रहें। जितना आप बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन समझेंगे वही आपके पेपर में हेल्पफुल होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करें। जितना आप समझेंगे उतना बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों आप सभी के सामने यह जीन पियाजे थे, हम सभी अच्छे से समझे सीखे, और अगली क्लास में किसी नए मनोवैज्ञानिक के साथ हाजिर होंगे आप सभी के सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।